मेरे प्रिय दर्शकों, मैं इससे पहले 3 वीडियो रिलीज़ कर चुका हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसको देखा है क्योंकि मुझे नहीं मालूम उसका क्या वजह है, जिसमें मैंने स्पिरिचुअलिटी को लेकर के टॉपिक डिस्कस किया है। और वो मेरे जो चैनल है उसमें आज भी है। तो अभी मैं चौथी वीडियो रिलीज़ करने लगा हूँ और इस वीडियो में मैं आपके सामने जो ज्ञान रखने लगा हूँ वो है, जो टॉपिक है वो टॉपिक है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान। अच्छा, जो भी ये बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये मेरी अपनी स्पिरिचुअल जो मेरी जर्नी है उस दौरान जो मैंने पाया है अपने भीतर से, उसको मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। और इसको जब मैं कई संतों द्वारा लिखी वाणियों को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ या संतों के साथ संत प्रवृत्ति के लोगों के साथ सत्संग करते हुए जो डिस्कशंस होते हैं, तो वहाँ से मैं अपनी इन अनुभूतियों को देखता हूँ, पाता हूँ कि वो लगभग उसके साथ मैच कर रही है। आप भी इसके लिए ओपन हो, इसको बिल्कुल ओपन माइंड से देखिए। अब सुनिए आप मेरे ऑडियो को, वीडियो को। हो सकता है मैं गलत हूँ और इसको आपने अपने तरीके से जो आपको लगता है सत्य इसमें क्या लगता है आपको, तो आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं। मेन मकसद मेरी इस वीडियो को बनाने का है कि दुनिया भर के ज्ञान जगह जगह मतलब चल रहे हैं यूट्यूब पर। मैं भी यूट्यूब पर बहुत दुनिया भर के सेंट्स और ज्ञानी लोगों को सुनता रहता हूँ। और आज से नहीं, लगभग 1999 से मैं लगभग इस चीज़ को लगातार सुनता रहा हूँ, जब से मेरा इसमें इंटरेस्ट हुआ है। ये स्पिरिचुअल मतलब टॉपिक्स में मेरा इंटरेस्ट जब से ज़्यादा है। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि मैं एक मतलब मेरी उम्र 55 साल है। मैं मतलब कि आप जैसे मुझे देख पा रहे हैं, मैं सिख धर्म को बिलोंग करता हूँ, रिलीजन को बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मेरा जो पढ़ाई है, लिखाई है, वो लगभग मैंने मतलब MBBS किया हुआ है। उसके बाद डायबिटीज़ में एक सर्टिफिकेट कोर्स 2-3 साल पिछले साल ही किया है शायद, हाँ। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो मेरा अपना एक शौक़ है इसको, और मैंने आर्मी में भी जॉब करी है। एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर मैं रिटायर्ड हूँ। ऑपरेशन विजय में मैं आई वॉज अ पार्टिसिपेंट। मैं उस समय राजस्थान के बॉर्डर एरिया में इन्फेंट्री बटालियन के साथ था। मतलब लगभग मोटे तौर पर मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। मेन मकसद मेरा आपको ये सब इंट्रोडक्शन देने का ये है कि मैं बहुत मतलब ना काफ़ी पढ़ाई लिखाई भी करी है मैंने, मतलब साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। अगर डॉक्टरी करी है तो इसका मतलब मैं साइंस पढ़ी है। और मेरी एक उसमें एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन ये है कि साइंस MBBS पढ़ने से पहले मैंने BSc भी पढ़ी है, तो BSc मेडिकल। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अपना। अब मैं आपको ये टॉपिक जो मैंने शुरू किया था, मतलब जो मैंने आप डिसाइड किया है कि आज मैं आप टॉपिक पर बात करूँगा, वो है ज्ञान और विज्ञान। अच्छा, मैं आपको इसको समझाने का मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत तरीका है, और ये मेरी अपनी अनुभूति से आया हुआ एक सब्जेक्ट है जो हेल्प करेगा आपको समझने में। मेरी अनुभूति में ऐसा आया है कि जैसे बीज धरती पर गिरता है तो उसकी 2 यात्राएं शुरू होती हैं। बीज धरती पर जैसे ही सॉइल पर गिरता है तो उसकी जो जर्नी अलोंग दी नेचर है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे को उसकी रूट्स डेवलप होती है बीज की, और ऊपर की तरफ अगेंस्ट दी जर्नी, अगेंस्ट दी नेचर, यानी कि ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की डायरेक्शन में अपनी ताकत से वो जो जर्नी है वो ट्री का ऊपर का हिस्सा बनता है, यानी जो दिखने वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा अलोंग दी नेचर है वो ना दिखने वाला हिस्सा। उससे अंततः एक पौधा बनता है, पौधा अंततः एक पेड़ बनता है। और ये पेड़ का डिस्क्रिप्शन
मैंने कई संतों से सुना है, क्योंकि मैं खुद गीता पढ़ी नहीं है, मैंने कोई स्क्रिप्चर्स पढ़े नहीं है, सुने जरूर है बहुत, और मुझे याददाश्त इतनी है नहीं मेरी, मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को। बट जहाँ तक जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे सत्य का अनुभूति ज़्यादा है, इस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ऐसा कुछ कहती नहीं है कि किसी को बताने की ज़रूरत है कुछ भी। स्पिरिचुअल जर्नी आपके खुद के लिए होती है और बस खुद तक ही सीमित होनी चाहिए। इसका कोई मतलब मुझे आज ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी का एक ही एक मकसद होता है जो मुझे दिखाई देता है, वो ये होता है कि आपको पता लग जाना चाहिए कि आप जो है सिर्फ शरीर नहीं हो, जो कि आज नहीं तो कल ख़त्म होने वाला है, जबकि आप ख़त्म ना होने वाली एक ऐसी चीज़ भी हो जिसको हम आत्मा बोलते हैं। ग्रंथ हमारे उसको आत्मा बोल रहे हैं, उसको कुछ भी नाम दे दो, सोल बोल लो, उसको आत्मा बोल लो, उसको कुछ मर्जी आप नाम ले सकते हो उसको, बट हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे ग्रंथों में उसको आत्मा शब्द बोला दिया गया है, उसका नाम आत्मा शब्द बोला गया है। तो ना दिखने वाला हिस्सा जो है उसको आत्मा बोलते हैं, और जो दिखने वाला हिस्सा है वो शरीर है हमारा। तो ऐसे ही जो पेड़ की जर्नी है, उसका जो नीचे का हिस्सा है वो जो नहीं दिखता है, हमें आंखों से नहीं दिखता, सिंबॉलिकली दिखता तो है, अगर ज़मीन खोदेंगे तो हमें जड़ भी दिखाई देगी। यहीं पर इसमें एक बहुत बड़ा सत्य छुपा है, वो मैं बाद में आगे वीडियो में क्लियर करूँगा, इससे हमें और क्या सत्य मिलता है। इसी से हमें लाइफ जर्नी का ये सब स्पिरिचुअलिटी, मटीरियलिज्म और ये सब बातें आपको आगे और क्लियर होगी। बट मैं बेसिक अभी शुरू करने लगा हूँ, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, क्योंकि हम ज्ञान और विज्ञान ये दोनों ही एक तरह से आपको जागृति का एक सोर्स है। ज्ञान भी आपको मदद करता है जागृति में, और विज्ञान भी मदद करता है आपको जागृति में। ज्ञान आपको मदद करता है सत्य को जानने के लिए, जो नहीं दिख रहा है उस चीज़ का सत्य जानने को ही मैं ज्ञान बोलता हूँ। यानी जो आपको नहीं दिखती है चीज़, जैसे ईश्वर हमें नहीं दिखता है, आत्मा हमें नहीं दिखती है, परमात्मा हमें नहीं दिखता है, तो ये जो नहीं दिखते हैं और इनकी जो सत्यता को ढूंढना का जो मार्ग है, उसी को मैं ज्ञान बोलता हूँ। और जो चीज़ दिखती है हमें, आंखों से दिखती है, इन इंद्रियों से हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको, तो वो जो दिखने वाला जो भी एंटायर सिस्टम है, पूरा जो एंटायर दुनिया है, या जो भी तंत्र है, जो भी शरीर है, देखने जो हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम इंद्रिय जगत में जो आ जाता है सारा कुछ, तो उसको हम दिखना, जिसको हम शरीर भी बोल सकते हैं, संसार भी बोल सकते हैं, ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं, यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, गैलेक्सीज बोल सकते हैं, सब ये दिखना है। ये मतलब इसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा कुछ, माइक्रोस्कोप के तल नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, यानी भौतिक जो जगत है सारा, भौतिकता, ये जो दिखना है, इसके सत्य को ढूंढने का जो मार्ग है उसको हम साइंस या विज्ञान बोलते हैं। और ये बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है अगर हम थोड़ा सा ग्रंथों का मतलब, अब मैंने तो ग्रंथ पढ़े नहीं है, मुझे तो जब ईश्वर के साथ जुड़ा हूँ, मैं परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हूँ, उस दौरान मेरे अंदर ही ऐसी अनुभूति आई कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये पेड़ ही आपको बता रहा है कि मैं ईश्वर, मेरा ब्रह्मांड, मेरा तंत्र कैसे है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी उसको सोचिए कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, और इसी बेस पर ही मेरा सारा जो मेरी जर्नी है वो खड़ी है। वो आगे आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। अब सिर्फ इतनी समझने की बात है, जो नहीं दिखने वाला हिस्सा है, बीच की जो भीतर की यात्रा है, जो सॉइल के भीतर की जर्नी है, जिसको हम जड़ बोलते हैं, यानी कि पेड़ का वो हिस्सा जो जड़ है, पेड़ का वो हिस्सा जो ऊपर तना है, फूल है, पत्ते हैं, फल है, फिर उसमें निकला एक बीज है। तो एक बीज से दो जर्नियाँ निकल रही है, अलॉन्ग दी नेचर, यानी कि सॉइल के अंदर जो यात्रा चल रही है, जो जिसको हम जड़ बोल रहे हैं, अलॉन्ग दी नेचर है। एक अगेंस्ट दी नेचर है, तो वो ऊपर की यात्रा है, यानी कि पेड़ के ऊपर का हिस्सा, टहनी और पत्ते, फल, फूल और बीज अल्टीमेटली। तो ये ऊपर की यात्रा है, जो दिखने वाली यात्रा है। यानी कि अब हम इसको सिंबॉलिकली देख सकते हैं कि जो पेड़ का ऊपर का हिस्सा है, जो पेड़ का ऊपर का हिस्सा है, उसको हम जो मेरी मतलब कि अनुभूति में वो ही
सिंबॉलिक है विज्ञान का। विज्ञान का मतलब क्या है? भौतिक जगत, जो दिख रहा है जगत, जो दिख रहा है शरीर, जो दिख रहा है भावनाएं, जो दिख रहा है शब्द, मतलब जो भी दिखना है उसके सत्य को ढूंढने के मार्ग को हम सिंबॉलिकली पेड़ के ऊपर वाले हिस्से के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दिख रहा है ना। देखो, जड़ दिखती नहीं है, वो नीचे का हिस्सा है, लेकिन पेड़ ऊपर का हिस्सा तो दिख रहा है। तो हम पेड़ के ऊपर वाले हिस्से को मैं साइंस के साथ, मतलब इसको सिंबॉलिकली देखता हूँ। इससे आपको समझना है, ये नहीं है आप इसको ये समझ लें। और ये ऐसे हम क्यों समझ पाते? कुछ लोग मेरी बात को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, जो गहरे हैं, और जो थोड़े से मटेरियल सोच के लोग हैं उनको मेरी बात ये कम समझ आएगी, उनको ज़्यादा मुश्किल लगेगी। तो यही आगे मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी क्या हिसाब किताब है, ब्रह्म कुमारी लोग ज्ञान देते हैं, और हर जगह हर ग्रंथों में इसका विवरण है, सारा कुछ अलग अलग तरीके से। वो मैं सारा तोड़ूंगा आपके सामने, स्प्लिट करके दिखाऊंगा सारा कुछ। बट अब बेसिक ये कॉन्सेप्ट, आप ये हर जगह यही कॉन्सेप्ट चलेगा कि जो पेड़ के ऊपर का हिस्सा है वो दिखने को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, संसार को, भौतिक जगत का रिप्रेजेंटेशन पेड़ के ऊपर का हिस्सा को माना जा सकता है। और पेड़ के नीचे का हिस्सा, यानी कि जड़ वाला जो हिस्सा है, जो जमीन के अंदर है, वो उसको हम आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, उसको सिंबॉलिकली ले सकते हैं। वो आत्मा के साथ कंपैरिजन हो सकता है, उसका है नहीं, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा आत्मा परमात्मा क्या है। लेकिन यहाँ तक अगर आपको पता लग गया तो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी, कि बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो दिखना है उसके सत्य को ढूंढने का मार्ग जो है, दिखने के सत्य को, भौतिक जगत के या भौतिक शरीर के या भौतिक जो भी, उसको ढूंढने का जो मार्ग है उसको हम विज्ञान बोलते हैं। और जो जड़ वाला हिस्सा है पेड़ का, जो सिंबॉलिक है आत्मा का, परमात्मा का, ना दिखने वाले, जो यही है जो नहीं दिख रहा है ना हमारे को, तो आत्मा परमात्मा, तो उसको हम ज्ञान बोलते हैं। उसके सत्य को ढूंढने का मार्ग ही ज्ञान कहलाता है या स्पिरिचुअलिटी कहलाता है। तो अब आपको बस एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आज की मेरे इस टॉपिक का जो मेन मकसद था कि आपको क्लियर हो कि ज्ञान और विज्ञान वही एक पेड़ है। बस हम कई बार, आज तक हमें कितने बड़े बड़े, जितने मर्जी आप दुनिया भर के आप स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस सुनो, हर महात्मा को सुनो, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सुनो, बड़ी बड़ी किताबों पढ़ लो, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लो, उसमें शायद ये क्लैरिटी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। जो होगी उसमें क्लैरिटी, ऐसा नहीं है, वो तो पहले ही बताया गया, कोई मेरा ज्ञान स्पेशल नहीं है, हम तो वही पुराना जो ग्रंथों का है वही आपको दोबारा से मैं बता रहा हूँ सारा कुछ। बट इतना आसानी से नहीं समझाया गया होगा जो इतना मैं आपको बड़े आज की दुनिया के हिसाब से, जैसे आज की दुनिया है, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी है, ठीक है नहीं, और स्पिरिचुअलिटी मेरा अपना एक पैशन है, तो मैं दोनों को जान रहा हूँ। तो उन दोनों को जानने के बाद जो मेरा अपना निष्कर्ष निकलता है कि क्या स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकती है और विज्ञान क्या हो सकता है, और वो दोनों कैसे एक हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको पेड़ का, वो इस तरीके से एक है कि पेड़ के ऊपर वाला हिस्सा जो है लगभग विज्ञान को प्रदर्शित करता है, विज्ञान के बारे में एक सिंबॉलिक है, मतलब आप उससे एक इन्फ्रेंस डिराइव कर सकते हो कि अगर मैं आपको विज्ञान समझा रहा हूँ तो समझो पेड़ के ऊपर वाला हिस्सा आपके माइंड में आना चाहिए कि दोनों है तो एक ही ना, पेड़ की जड़ और पेड़ एक ही है। यानी कि ऊपर के हिस्से को अगर मैं विज्ञान बोल रहा हूँ तो नीचे अगर जड़ को मैं ज्ञान बोल रहा हूँ तो ज्ञान और विज्ञान एक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, नासा भी इसको प्रूव करेगा, इसको हमारे जो वेदास, उपनिषद, ये सब ये इस चीज़ को क्लियर करते हैं और ये आगे क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई मेरे को 1% भी डाउट नहीं है। और यही डाउट मैं आप लोगों के भी क्लियर करने लगा हूँ कि अगर आप किसी से भी सुनते हो जी ऐसा है वैसा, कुछ आपको बिल्कुल 100% बिल्कुल बिना डाउट के क्लियर कर लो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही पेड़ हैं। बस सिर्फ फर्क क्या है, अहम का फर्क है। अगर पेड़, मैं आपको एक बस हंसी मजाक में ही आपको समझाने की कोशिश, अगर पेड़ ऊपर वाला हिस्सा, अगर वो अपने आप को सिर्फ पेड़ वही देख रहा है, अब पेड़ की अंतरात्मा का आप एक इमेजिन करो, पेड़ की भी कोई आत्मा होती होगी, तो पेड़ की आत्मा अपने आप को, अगर वो आत्मा नहीं, मैं उसको मन बोलूँगा, आत्मा को तो क्लैरिटी होती है, वो भी आगे मैं क्लियर करूँगा आत्मा क्या है, मन क्या है, वो आगे टॉपिक निकलेंगे। तो जो पेड़ का अगर जो मन है
तो वो ऊपर वाले हिस्से का जो पेड़ का मन है वो अपने आप को पेड़ समझेगा, उसने नीचे वाले हिस्से को देखा ही नहीं है, या वो कहेगा कि नहीं मैं पेड़ हूँ, ये तो ऐसे ही है, ठीक है नहीं। और ऐसी अगर जड़ को अहंकार हो जाए कि मैं पेड़ हूँ, ये क्योंकि, और वो अहंकार होने की वजह क्या होती है, उसकी वजह है, देखो आप हर एक पेड़ अलग अलग वैरायटी में है, हर एक स्पीसीज पेड़ की अलग है, यानी प्लांट से इतनी डाइवर्स है, अरबों खरबों अनंत है, मतलब जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, ऐसी जो इवन प्रकृति भी अनंत है। अभी हम कहते हैं ईश्वर अनंत है, प्रकृति तो खत्म हो, ना ना ना, ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। प्रकृति भी उतनी ही अनंत है जितना ईश्वर अनंत है, दोनों एक ही है, ये भी आपको आगे क्लियर धीरे धीरे मैं आपको स्प्लिट करके बताता रहूंगा चीज़ों को। तो यहाँ पर सिर्फ अभी जड़ और पेड़ के दो हिस्से में बताते हुए एक ही पेड़ का आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो अगर आपको समझ में आ गया तो ज्ञान और विज्ञान का पहले एक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ज्ञान जो है और विज्ञान जो है लगभग लगभग दोनों एक ही पेड़ है, और ज्ञान और विज्ञान जैसे इसी तरीके से आज टॉपिक ज्ञान विज्ञान पे, कल मैं आपको आपका जो है हम जैसे आम जिंदगी में पर्सनालिटी को जब डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो फलाना व्यक्ति जो है बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड है, वो फलाना व्यक्ति तो बहुत ही इंट्रोवर्टेड है। तो वो भी लगभग लगभग ये दो यात्राओं के हिसाब से व्यक्ति का मूल्यांकन होता है, भी जड़ वाला हिस्सा इंसान का कितना है और ऊपर वाला हिस्सा कितना है, उस हिसाब से वो एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है कि इंट्रोवर्ट ज़्यादा, ये आपको अब आगे कॉन्सेप्ट ये आएगा। मैं क्योंकि इतना गहरा टॉपिक क्या है, इसके एक दूसरी लड़ी के साथ लड़ी जुड़ते हुए चीज़ें बन रही हैं, तो नहीं टॉपिक बहुत वो हो जाएगा, आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए कन्फ्यूजन होगा। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं, कैसे दो तरह की हमारी साइकी होती है, मेंटालिटी होती है, ये सब कुछ दो में है, द्वैत है ये सारा। मैं सारा द्वैत आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर कैसे सांख्य से क्या कहते हैं वेदांता तक द्वैत से अद्वैत की यात्रा चल रही है, ये सब आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कैसे षट शास्त्र इसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे इवोल्यूशन की थ्योरी है, कैसे सांख्य इवोल्यूशन को बोल रहा है, कैसे वेदांता एक मात्र ईश्वर को बोल रहा है, तो सांख्य ईश्वर को मानता ही नहीं है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड चीज़ें हैं। ये आपके साथ फिर मैं धीरे धीरे मेरे टॉपिक जैसे जैसे मैं देखता हूँ मुझे कितना टाइम मिलता है। आज मुझे अचानक से मन हुआ कि चलो मैं एक आपके बड़े दिनों के बाद मन किया कि एक टॉपिक डिस्कस करता हूँ। तो ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आज के दिन में कि पेड़ का नीचे का हिस्सा, पेड़ का ऊपर का हिस्सा, ये क्लियर कर लो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर करते हो तो हमारे जो ग्रंथों में माया नाम का वर्ड यूज हुआ है जगह जगह पर, माया माया माया, माया मीन्स कन्फ्यूजन। जिसको ये पेड़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया उसको जीवन में माया खत्म हो जाएगी। माया की वजह से ही हमारा अज्ञान है, दुनिया भर का अज्ञान माया है। इसको माया बोला गया कि सत्य को जो रोकता है आपको सत्य को देखने से, वही माया है। अब जितना भी ज्ञान आप पढ़ोगे, जब तक आपको ये पेड़ का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपको कोई भी मतलब सत्य नहीं मिलेगा। सत्य नहीं मिलेगा, वही मन है, मन ही माया है। बस ध्यान रखना, आत्मा ही सत्य है, बस आपको इतना ही। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आगे टॉपिक फिर इसको बहुत इतना अनंत टॉपिक बनेंगे कि मैं आपको मतलब सोच रहा हूँ पता कैसे ये सारा कुछ होगा। बट आज मैंने ये टॉपिक आपके साथ शुरू किया है, ये मेरा शुरुआत है। कॉन्सेप्ट मैंने ये गीता में आप कहीं पर मैंने किसी सेंट से सुना था, गीता में इसका वर्णन है, उल्टे लटके पेड़ के साथ इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे कृष्ण भगवान ने इस चीज़ को क्लियर किया अर्जुन के सामने कि आप ईश्वर को अगर जानना चाहते हो तो उल्टे लटके पेड़ का रहस्य आपको पता होना चाहिए। तो समथिंग लाइक दैट मैंने ये किसी सेंट से सुना है, मैंने खुद नहीं पढ़ा है, मैंने बहुत सेंट से ये सुना है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन है उसका मुझे ऐसे लगा कि शायद वो नहीं इंटरप्रेट ठीक कर पा रहे, क्योंकि मेरा भीतर से है, मैंने कहीं ये मेरे अंदर से ये मेरी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से निकला ये है कि मुझे ऐसे खुद लगा कि ये पेड़ ही सारे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन कर लेता है, या एक सीड पूरे लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक जड़ और पेड़ मिल करके पूरा पेड़ है, पेड़ से फिर टहनियाँ, टहनियाँ के ऊपर पत्ते, पत्ते के ऊपर फूल, फूल के फल, फल में फिर बीज, बीज फिर धरती पे गिरता है, धरती में फिर वही मिट्टी है, मिट्टी में फिर मिल करके दोबारा से नया पेड़, और ये अनंत जर्नी चलती है। और अनंत ये ऐसे, अब हम बात कर रहे थे पेड़ की स्पीशीज़ अलग अलग है, हर एक पेड़ की स्पीशीज़ अलग है। अब कोई पेड़
कोई पौधा ऐसा होता है जिसमें सिर्फ जड़ ही जड़ होती है, कोई पौधा ऐसा होता है जिसमें पेड़ का ऊपर का हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे ही ये बहुत अनंत वैरायटियाँ हैं, जहाँ पर जड़ ज़्यादा है, जहाँ पर पेड़ का ऊपर का हिस्सा ज़्यादा है। किसी में जड़ वाला हिस्सा ज़्यादा है, किसी में पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा है, किसी में पेड़ वाला हिस्सा ऊपर वाला कम है, जड़ वाला हिस्सा ज़्यादा है, या ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा है, जड़ वाला हिस्सा कम है, या उसमें अलग वेरिएबिलिटी है, अलग 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 डायमेंशंस है। तो ऐसे ही ये जो वेरिएबिलिटी है, यहीं से अहंकार डेवलप होगा। मतलब जो अहंकार अगर इंडिविजुअल लेवल पे आ जाएगा तो वो अहंकार, इसी को हम अहंकार बोलते हैं। अहंकार का मतलब है कि मैं तो सत्य हूँ, दूसरा झूठ है। तो अगर मैं आपको हाइपोथेटिकली मैंने आपको बोला है कि अगर आप समझ लो कि पेड़ का ऊपर वाले हिस्से को अहंकार हो जाए कि पेड़ तो मैं ही हूँ, क्योंकि उसको नीचे वाला हिस्सा दिख ही नहीं रहा है, वो बहुत छोटा है तो उसको छोटा समझ रहा है, तो वो समझ रहा है पेड़ मैं ही हूँ, वो तो पेड़ है ही नहीं। तो वो अपने आप को पेड़ समझ लेगा। यहीं से माया शुरू। पेड़ का सत्य नहीं मिलेगा अगर हम पेड़ को ऊपर वाला हिस्सा ही पेड़ समझ ले, ठीक है नहीं। ऐसे नीचे वाले हिस्से कोई पेड़ समझ ले और ऊपर वाले को हम समझे ही ना, तो इसको मेरा मेन आपको कंफ्यूज करना नहीं है। मेरा मकसद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे कि इस कॉन्सेप्ट से आपको सत्य के नज़दीक जा सकते हैं। आप माया में नहीं फंसेंगे, माया से आप बाहर निकल सकते हैं। और माया में फंसने का कारण भी यही है, एकमात्र कारण। दो तरह के इंडिविजुअल है, एक एक्सट्रीम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए, और इसके साथ मैं टॉपिक को बंद करूँगा। अब एक व्यक्ति है जिसकी जो बुद्धि है वो शरीर पर बैठी है, तो वो समझो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा है, वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक माइंड वाला होगा। यानी कि पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा मटेरियल से कनेक्टेड है, क्योंकि वो दिख रहा है, दिखने में उसका कॉन्सेप्ट है। दिखना मीन्स शरीर, शरीर मीन्स बॉडी, बॉडी मीन्स शरीर, शरीर फिर संसार जो दिख रहा है, यूनिवर्स। मतलब उसकी सोच ही दुनिया के साथ जुड़ी होगी। वो दुनिया को ही सत्य मान रहा है, उसको आत्मा सत्य इतनी नहीं लगती जितनी दुनिया सत्य लग रही है। तो अब ऐसे व्यक्ति को मेरा जो टॉपिक है वो शायद इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। इसी को चंद्रवंशी बोला गया है। अब मैंने कहीं सुना है तभी मैं आपको बोल रही हूँ, ब्रह्म कुमारी लोग ये चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ये सब स्प्लिट किया हुआ है। और वैसे ही इसको मैं अपने भाषा में अगर बोलूँ कि जो हम गुरमुख व्यक्ति बोलते हैं, ये फलाना गुरमुख है तो या फलाना मनमुख है, यानी कि जिसका आत्मा, जिसकी बुद्धि जो है शरीर पर बैठी है, शरीर के बारे में ज़्यादा सोचती है, संसार में ज़्यादा, उसको हम वैसे भी ग्रंथों में उसको मनमुखी बोला गया है। वो मन के साथ जुड़ा हुआ है। और जिसकी बुद्धि, एक्सट्रीम में बोल रहा हूँ ताकि समझाने के लिए कि दो तरह के कैसे हो गया। जिसकी बुद्धि आत्मा में बैठ गई है तो उसको हम गुरमुख बोलते हैं कि भाई हाँ ये फलाना बंदा गुरमुख है, उसकी भीतर की अवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको ज्ञान जल्दी समझ में आता है। तो ऐसे ही दो तरह के लोग हो गए ना। अब देखो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब ऐसी जिसकी जड़ ज़्यादा है पेड़ की, तो वो मतलब समझो गुरमुख के साथ उसका सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। और जिसके पेड़ का ऊपर का हिस्सा ज़्यादा है तो वो समझो मनमुख के साथ उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो गया। तो वो अब ऐसे दो तरह के लोग हैं, तो वो दो तरह के लोग की कभी सोच एक हो ही नहीं सकती। सोचो तो दोनों को अगर मेरा टॉपिक सुनने को मिलेगा, एक उसको बिल्कुल अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा, दूसरा बिल्कुल, अनलेस अनटिल मैं ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखो अब यही एक फ़र्क है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ये मैंने तो सिर्फ दो एक्सट्रीम बताने की कोशिश करी है। एक बिल्कुल ही मनमुख जिसका बिल्कुल पेड़ का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा बहुत बड़ा है और जड़ बहुत छोटी है, या दूसरे का जड़ वाला हिस्सा बहुत बड़ा है और ऊपर वाला है ही नहीं, बिल्कुल नहीं के बराबर है, ठीक है नहीं। तो अब ऐसे पेड़ होते हैं ना, मूंगफली है वो जमीन में होती है, मूली है जमीन के अंदर ज़्यादा होती है, पत्ते ऊपर बहुत थोड़े होते हैं। ऐसे यूकलिप्टस का पेड़ है, उसका ऊपर जमीन में जड़ बहुत थोड़ी होगी, लेकिन ऊपर पेड़ कितना ऊपर चढ़ जाता है। आसमान, बरगद का पेड़ आसमान चढ़ा हुआ है। तो मतलब मेरा मकसद है आपको समझाने का कि ऐसे हम इंडिविजुअल हैं। हमारा जो भीतर की अवस्था कईयों की बहुत ज़्यादा है, जिसको हम गुरमुख बोल रहे हैं, या जो मनमुख है। तो ऐसे ही जिसको हम बोलते हैं कि वो एक्सट्रोवर्जन है, दुनिया भर के गाने गा रहा है, नौटंकी कर रहा है। आप दुनिया भर के टीवी में प्रोग्राम देखते हो, आप देखते हो कितना बढ़िया डांस करते हैं, वो सब एक्सट्रोवर्ट, मतलब उनका एक्सट्रोवर्जन बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ एक साधु सन्यासी टाइप लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे, ऐसे वो भगवान का बस गुरुद्वारे में बैठ के पाठ कर रहे हैं, मेरे जैसे अभी आपको ये प्रवचन दे रहे हैं। तो ये जो इस तरह की सोच वाले लोग हैं, ये समझो इंट्रोवर्जन वाला पार्ट ज़्यादा है, इनके पास जड़ वाला हिस्सा ज़्यादा है। तो इस तरीके से मेरा आज का टॉपिक आपको यहीं पर ख़त्म करने लगा हूँ। आज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान की डेफिनेशन मैंने दी है कि जो ना दिखने वाले चीज़ों का जो सत्य जानने का जो तरीका है, ना दिखने में क्या आ जाता है, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा,
ठीक है, जिसको हम ईश्वर बोल रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है ना, दिख कहाँ रहा है, आंखों से कहाँ दिखता है, ठीक, इंद्रियों का विषय नहीं है। तो वो जो ना दिखने वाले हिस्से का सत्य अगर ढूंढना है आपने, तो उसको हम ज्ञान बोलेंगे। और जो दिखने वाला हिस्से यानी कि शरीर, यानी कि संसार, ब्रह्मांड, भावनाएं, शब्द, यानी जो भी दिखना है उसका सत्य अगर ढूंढना है, भौतिक जगत, भौतिकी, रासायनिक, कुछ मर्जी कर, मतलब जो भी दिख रहा है, उसमें केमिस्ट्री भी आएगा, उसमें बायोलॉजी भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा, साइंस, बेसिक ब्रॉड टर्म में उसको साइंस बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। और ज्ञान और विज्ञान कैसे एक है, ये मैंने एक पेड़ का एग्जाम्पल दे करके आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया आज। अब आप आज एक वीडियो का जो मेन मकसद यही था टॉपिक का, कि आपको सिर्फ ये पता लग जाए, आपका ये आज कन्फ्यूजन खत्म हो जाए कि ज्ञान और विज्ञान कोई अलग बातें हैं। ना 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 ना, ज्ञान और विज्ञान एक ही चीज है। ऐसी मनमुख और गुरुमुख एक ही चीज है, ऐसी आत्मा और शरीर लगभग लगभग एक ही चीज है। तो एक पेड़ से ही आपको देखो बेसिक 3 बातें मैंने बता दी, ऐसे अनंत मैंने आप बताया ना, 6 शास्त्र है, सांख्य से शुरू होकर वेदांता पे, तो वो ये समझो, सांख्य का मतलब है पेड़ का ऊपर का हिस्सा, और वेदांता का मतलब है जड़ का बिल्कुल टिप। तो जहां पूरी तरह जड़ हो जाए वो वेदांता हो गया, जहां पूरी तरह पेड़ हो जाए वो सांख्य हो गया, और बाकी सब अलग अलग रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से वो अलग अलग शास्त्र बनते हैं। और ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड है बड़ी खूबसूरती से। इवन और तो और छोड़ो, अभी टॉपिक बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको सिर्फ ये 9 अक्षरों से ही चीजें क्लियर हो जाती है। देखो, 0 अक्षर का मतलब है 9 संख्या जो है, संख्या, सॉरी, अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक बढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम, 4 मिनट का और है मेरे पास, आधे घंटे की मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, तो उसमें मैं आपको ये उसके साथ भी इसका कोरिलेशन कर देता हूँ। ये भी एक तरीका है समझने का। देखो, ईश्वर के पूरे सिस्टम को, ये भी मेरे अंदर भीतर का ज्ञान है, मैं आपके साथ बांट रहा हूँ कि 0 का मतलब क्या होता है। 0 का मतलब है कुछ भी नहीं। 0 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। भाई, अब जो मैथमेटिक्स साइंस ने पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ी है, उनको 0 का मतलब पता होगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं यानी कि अभी चीज बनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है, जब कोई कुछ भी नहीं होता, तो वहां टाइम नहीं होता। टाइम का ही जो स्टार्ट है वो कुछ होने से होता है। जब कोई चीज बनती है, जैसे कहते हैं स्टॉप क्लॉक, आप स्टार्ट कर लो, चीज बननी शुरू हुई, फिर बनते 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 बड़ी होती है, स्टॉप क्लॉक चलती जा रही है आपकी, और कहीं जाके बड़ी होते होते फिर छोटा होना होते होते खत्म होना होता है। तो वो उसको रेट ऑफ चेंज को टाइम बोल रहे हैं। यानी टाइम का कॉन्सेप्ट ही 0 के बाद शुरू होता है, जहां से 1 2 3 4 6 7 8 9 शुरू हो गया, यानी जहां नंबर शुरू हो गए वो टाइम के अंदर आ गए। अब नंबर जो है वो दिखने में आ गए, यानी होने में आ गए, बनने में आ गए, दिखने में आ गए। अब दिखना जो है, दिखना ये टाइम फ्रेम में आ गया। अब ये संसार टाइम फ्रेम में आ गया, शरीर टाइम फ्रेम में आ गया, भावनाएं टाइम फ्रेम में आ गई, यानी जो भी मन टाइम फ्रेम में आ गया। जो भी दिखना है ये सब टाइम फ्रेम में है। यहीं से आप समझो 0 समझो। आप 0 को आप उस आत्मा परमात्मा के साथ कंपेयर कर सकते हो जिसके बारे में वेदों में लिखा गया है। जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, जब कुछ नहीं रहेगा तभी भी मैं हूंगा, जब मतलब कुछ नहीं है तभी भी वो है, जब सब कुछ है तभी भी वो है। तो वो 0 तो हमेशा ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तो 0 को ही लगभग हम निराकार शिव, आदि अनादि शिव के साथ हम उसका सिंबॉलिकली देख सकते हैं, ठीक है नहीं। आदि अनादि शिव के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो 1 से लेकर 9 अक्षर है वो समझो बनना है, कुछ चीज बन गई ना, ठीक है नहीं। अब जो बनना है वो शरीर जैसे बनना है, जैसे संसार बनना है, यूनिवर्स बनना है, ये गैलेक्सीज बननी है, ब्रह्मांड बनना है, ये सब स्पेस बनना है, ये सब बनना है। ये बनना ये टाइम के अंदर आ गया। अब ये जो बनने वाली चीजें हैं ये अल्टीमेटली खत्म होने वाली, विनाश भी होगा इनका। तो ये फिर कॉन्सेप्ट में बाकी डिटेल में आपको बाद में करूंगा। तो लगभग मेरा मेन मकसद आज की वीडियो में आपको समझाने का था कि वो पेड़ और जड़ के कॉन्सेप्ट के थ्रू, 0 और 0 से 1 से लेकर 9 तक की गिनती के थ्रू ये पूरे ब्रह्मांड का सत्य समझाने की कोशिश है कि कैसे सत्य पूरा सत्य, मतलब अभी तक अधूरा सत्य ना। साइंस आधा सत्य है, वो दिखने वाले का सत्य हो गया, और ना दिखने वाले का सत्य ज्ञान हो गया, यानी विज्ञान और ज्ञान 2 चीजें हो गई। तो ऑब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, ऑब्सोल्यूट ट्रुथ जो पूरा कंप्लीट पूर्ण सत्य जिसको बोल सकते हैं,
वो दोनों को मिला करके हैं, दोनों को मिला के, यानी कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, यानी कि विज्ञान और ज्ञान, और दोनों को मिला करके अल्टीमेटली जो ट्रुथ है वो अर्धनारीश्वर का ट्रुथ, जिसको हम सदा शिव बोला है, यानी कि प्रकृति और शिव मिल करके। बाकी टॉपिक मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो मेरी वेट करना, मैं उसमें बाकी ज़्यादा